हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ अभिषेक श्रीवास्तव। दोस्तों, हमारी आईसीटी पार्ट 2 वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। दोस्तों, हम आपको पीओटी या ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी की वीडियो सीरीज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं और दूसरा जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो भी एक सीरीज चला रहे हैं। जैसे इस सीरीज में हम आईसीटी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोगों ने आईसीटी के पार्ट 1 की चर्चा लगभग 30 मिनट की वीडियो में की है। ठीक है, तो इन वीडियोस को आप लोग देखते रहें ताकि एग्जाम की तैयारी अच्छी होती रहे और आप का कॉन्सेप्ट की से भी क्या हो सके, आपकी पकड़ क्या हो सके, मजबूत हो सके। ठीक है, तो वीडियो को देखें ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए तैयार हो सकें। अगर हम बात करते हैं पार्ट फर्स्ट की, तो पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने क्या क्या चर्चा की थी। जिन लोगों ने इन वीडियो मेरी पार्ट फर्स्ट की वीडियो को नहीं देखा है, वे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पार्ट फर्स्ट की वीडियो में, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा। पार्ट फर्स्ट की वीडियो में हम लोगों ने सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में सीखा। फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का विकास किस क्रम में हुआ, इसके बारे में सीखा। फिर लूम्स डेने ने शिक्षण तकनीक को 3 भागों में बांटा था, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रणाली उपागम। तो हम लोगों ने क्या किया, हार्डवेयर के बारे में जाना, सॉफ्टवेयर के बारे में जाना, प्रणाली उपागम के बारे में अभी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, फिर हम लोगों ने कंप्यूटर की परिभाषा सीखी थी कि कंप्यूटर ही क्यों यूज करते हैं। आज आईसीटी का नाम लेते ही आप लोगों के दिमाग में किसका नाम आता है कि हमें कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। तो कंप्यूटर इतना सशक्त माध्यम है कि आज आईसीटी का पर्याय बन चुका है। तो कंप्यूटर क्यों, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा और कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा। आज की वीडियो में हम बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में सीखेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। आइए अब हम अपने आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अगर हम बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें, तो एक ह्यूमन पर्सन्स की बात कर ली जाए। जैसे मान लीजिए कोई टीचर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता है, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए देता है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस न्यूमेरिकल को या तो सुनेंगे या तो अपनी नोटबुक पर क्या करेंगे, लिखेंगे। तो ये जो लिखना हुआ या सुनना हुआ, ये क्या है, इनपुट है। आपने क्या किया, इनपुट कराया। अब ये इनपुट आपके कहां पर जाएगा, माइंड में जाएगा। ठीक है, आपके मस्तिष्क में जाएगा, आपके ब्रेन में जाएगा और ब्रेन इस पर क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने टीचर को देंगे। तो ये क्या हुआ, आउटपुट हुआ। तो इस प्रकार से बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में 3 बेसिक पार्ट्स हो गए। फर्स्ट वन आपका क्या हो गया, इनपुट। आपने इनपुट दिया, इनपुट ये कहां पर जाता है, तो ये इनपुट आपका सीपीयू के पास जाता है। ठीक है, इनपुट किसके पास जाएगा, सीपीयू के पास। ठीक है, और सीपीयू क्या करता है, इस पे प्रोसेसिंग करता है और ये प्रोसेसिंग करके कहां पर जाता है, ये हमारे आउटपुट पर पहुंच जाता है। ओके, तो ये 3 पार्ट्स हो गए। अब बताते हैं, अगर एक इसमें पार्ट्स और होता है। ठीक है, जैसे जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया उसको आपने अपने मेमोरी में भी तो सेव किया, अपने माइंड में सेव किया। तो इस प्रकार से कंप्यूटर में भी क्या होती है, एक मेमोरी होती है जो डाटा को क्या करती है, सेव करती है, उसको हम बोलते हैं मेमोरी। तो इस प्रकार से अगर हम बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें, तो देयर आर 4 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज इनपुट, सेकंड वन इज सीपीयू एंड थर्ड वन इज आउटपुट एंड फोर्थ वन इज आपका क्या हो गया, मेमोरी। तो ये हमारा हो गया बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको याद रखना है सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। ओके, तो ये सीपीयू का फुल फॉर्म हो जाता है। अब हम लोग एक एक पार्ट की डिटेल में चर्चा करेंगे।
तो सबसे पहले हम इनपुट के बारे में चर्चा करेंगे, देन सीपीयू के बारे में चर्चा करेंगे, देन आउटपुट के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम आते हैं इनपुट। इनपुट क्या, जिसके माध्यम से हम डेटा को फीड कराते हैं, इनपुट को फीड कराते हैं कंप्यूटर में, उनको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में आप लोग कीबोर्ड माउस से सारे लोग परिचित हैं, तो पहले हम कीबोर्ड की ही बात कर लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले डिवाइसेस आपकी क्या आती है, कीबोर्ड। कीबोर्ड में अगर हम पॉइंट्स नोट करना चाहें तो कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड अगर टेक्स्ट की एंट्री करानी है, टू इंटर द टेक्स्ट, किसके लिए यूज करते हैं, टू इंटर द टेक्स्ट। अगर आपको किसी टेक्स्ट की एंट्री करानी है तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, कीबोर्ड का यूज करेंगे। तो इसके लिए एक मुख्य उपकरण हो गया। ठीक है, अगर बात करें कि एक स्टैंडर्डाइज कीबोर्ड है, एक मानक कीबोर्ड है, तो मानक कीबोर्ड में नंबर ऑफ कीज कितनी होती है, 104 कीज होती है। ये आपको याद रखने वाली चीजें हैं कि मानक कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, तो नंबर ऑफ कीज 104 होती हैं, 104 होती हैं, जिसे हम लोग क्या जानते हैं, क्वेर्टी कीबोर्ड के नाम से भी जानते हैं। क्वेर्टी कीबोर्ड के नाम से, QWERTY, क्वेर्टी कीबोर्ड के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए तो 104 से भी अधिक कुंजियां हो सकती हैं, तो 104 से 120 तक कीबोर्ड में आपके क्या हो सकती हैं, कुंजियां हो सकती हैं। ये टर्म आपको, फैक्ट आपको याद रखना है। देन कीबोर्ड में कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कुंजी कौन है, सबसे बड़ी की कौन है। तो सबसे बड़ी की आपकी कौन सी है, स्पेस बार। स्पेस बार इज द बिगेस्ट की इन द कीबोर्ड। तो स्पेस बार क्या है, आपकी सबसे बड़ी कुंजी है किसमें, कीबोर्ड में। आपको ये भी फैक्ट याद रखना है, स्पेस बार इज द बिगेस्ट की इन द कीबोर्ड। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर बात किया जाए तो इसमें फंक्शन कुंजियां भी होती हैं। तो फंक्शन कुंजियां कितनी होती हैं, तो F1 टू F12, F1 टू F12 तक क्या होती हैं, फंक्शन कीज होती हैं। फंक्शन कीज होती हैं जिनका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, विशेष प्रयोजन हेतु। विशेष प्रयोजन हेतु हम फंक्शन कीज का उपयोग करते हैं। तो ये था हमारा कीबोर्ड के बारे में। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। इंटर द टेक्स्ट, अगर इन टेक्स्ट को इंटर करना है तो ये मुख्य इनपुट उपकरण है। इसमें नंबर ऑफ कीज 104 होती हैं। इसको हम क्यूआरटी कीबोर्ड भी के नाम से भी जानते हैं। बट अगर कीबोर्ड की बात किया जाए तो 104 से 120, 104 टू 120 कीज हो सकती हैं। इसमें स्पेस बार क्या है, इज द बिगेस्ट की इन द कीबोर्ड, एंड इसमें फंक्शन कीज होती हैं F1 टू F12। ठीक है, जिनको हम विशेष प्रयोजनों के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की ओर। नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है माउस। माउस, माउस से भी आप सब लोग परिचित हैं। माउस का अनदर नेम अगर बोला जाए क्या बोलते हैं, तो इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। इस डिवाइस के नाम से जानते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस। तो माउस इज नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस आल्सो। ठीक है, इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अगर हम प्रयोग की बात किया जाए कि इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए, टू सेलेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, माउस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कितने बटन होते हैं माउस में, तो कुल 3 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं, देयर आर 3 बटन इन द माउस। 3 बटन होते हैं। अगर 3 बटन की बात किया जाए तो पहला बटन आपका क्या होता है, लेफ्ट होता है, दूसरा बटन आपका राइट होता है, और तीसरा आपका क्या होता है, स्क्रॉल होता है। ठीक है, लेफ्ट बटन विकल्प चुनाव हेतु करते हैं, टू सेलेक्ट द ऑप्शन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किस लिए करते हैं, टू सेलेक्ट द ऑप्शन। राइट की का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, शॉर्टकट इंस्ट्रक्शंस के लिए, शॉर्टकट इंस्ट्रक्शंस। और स्क्रॉल बटन का उपयोग हम स्क्रीन को अप डाउन करने के लिए करते हैं। टू अप डाउन स्क्रीन को किसके लिए, अप डाउन, स्क्रीन अप डाउन के लिए किसका उपयोग करते हैं, स्क्रॉल बटन का उपयोग किया जाता है। माउस में और इंपॉर्टेंट बात की करें तो माउस जो वर्तमान में हम लोग यूज कर रहे हैं वो कैसे माउस का उपयोग कर रहे हैं, ऑप्टिकल माउस का उपयोग कर रहे हैं। किस माउस का उपयोग कर रहे हैं, ऑप्टिकल माउस का आज वर्तमान में हम लोग उपयोग कर रहे हैं, जो किसके सिद्धांत पर क्या करता है, प्रिंसिपल ऑफ द लाइट।
प्रिंसिपल ऑफ लाइट के सिद्धांत पर, प्रकाश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा। तो ये बात रही माउस के बारे में। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। विकल्प के चुनाव हेतु हम इसका प्रयोग करते हैं। माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड स्क्रॉल। लेफ्ट का टू सेलेक्ट द ऑप्शन, राइट का उपयोग शॉर्टकट निर्देशों हेतु, स्क्रॉल अप डाउन करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। वर्तमान में ऑप्टिकल माउस का उपयोग किया जा रहा है जो प्रकाश के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की ओर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है स्कैनर। स्कैनर आप लोग फोटो मशीन देखे होंगे, जिराक्स मशीन देखे होंगे। आप जिराक्स करवाने जाते हैं तो जो आपकी प्रति होती है उसकी डुप्लीकेट प्रति क्या हो जाता है, आपको बना के दे देता है। तो जो वो प्रति मिलती है वो आपकी क्या है, हार्ड कॉपी है। बट स्कैनर के द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी डॉक्यूमेंट की प्रतिलिपि को स्कैनर द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया जाता है। जिराक्स कॉपी द्वारा हार्ड कॉपी में आप गए, आपने बोले जिराक्स कर दिया, जिराक्स में निकाल के आपको दिया, आपने हार्ड कॉपी में ले लिया। बट स्कैनर द्वारा क्या होता है, किसी भी दस्तावेज की प्रतिलिपि को स्कैनर द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी में क्या कर लिया जाता है, सेव कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। अब स्कैनर का उपयोग आप लोग को समझ गए। स्कैनर बेसिकली अगर जो स्टोर करता है उसके लिए 2 फाइल फॉर्मेट का उपयोग होता है। कितने फाइल फॉर्मेट का, 2 फाइल फॉर्मेट का। पहली अगर हम फाइल फॉर्मेट की बात करें तो पहला पीडीएफ में या तो स्टोर करेगा, पीडीएफ फॉर्मेट में, और दूसरा जेपीईजी फॉर्मेट में। तो मुख्यतः 2 फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। पीडीएफ का फुल फॉर्म कभी कभी आपसे पूछा जाता है, तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जेपीईजी का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। एक्सपर्ट ग्रुप, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ जेपीई। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारा वीसीआर। वीसीआर, वीसीआर का फुल फॉर्म बताइए आप लोग, सोचिए एक बार। ओके, देखिए वीसीआर का फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर। आप लोगों ने कई सारे आइटम्स देखे होंगे, उसके पीछे इस तरीके से लाइन के रूप में जो है, बट लाइन अंकित रहते हैं, कभी मोटी कभी पतली, आप लोगों ने देखा होगा। तो किसी वस्तु पर क्या है, अंकित विशेष प्रकार की काली लाइनें। ठीक है, क्या है, किसी वस्तु पर अंकित विशेष प्रकार की काली लाइनें, उसे हम क्या बोलते हैं, बार कोड बोलते हैं। उन काली लाइनों को क्या बोलते हैं, बार कोड बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या अंकित हो सकता है, वस्तु से संबंधित कीमत संग्रहित हो सकती है। आप लोग जाते हैं ना बी मार्ट में या किसी अन्य स्थानों पे जाते हैं परचेज करने, तो वहां पर बार कोड के माध्यम से क्या किया जाता है, रीड कर लिया जाता है और आपको आइटम पता चल जाता है, कितने आइटम आपने लिए और आपका रेट जुड़ के आ जाता है। तो वो क्या है, आपका बार कोड है, जिसमें वस्तु से की कीमत तथा उससे संबंधित जानकारियां क्या होती हैं, उस कोड में संग्रहित रहती है। और बार कोड रीडर क्या करता है, इसे पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बार कोड रीडर का प्रयोग किया जाता है। तो बार कोड रीडर क्या है, आपका एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। देन हम बात करते हैं MICR का। MICR, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR? MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। आप लोगों ने चेकबुक अवश्य देखी होगी। चेकबुक के नीचे देखिए नंबर का निर्धारण करने के लिए क्या होता है, एक कुछ नंबर इस तरीके से कुछ विशेष फॉर्मेट में लिखे होते हैं चेक के नीचे। तो इसमें चुंबकीय स्याही का निर्माण किया जाता है, मैग्नेटिक इंक का प्रयोग किया जाता है, और जिसे सीधे किसके द्वारा पढ़ा जाता है, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर के द्वारा पढ़ा जाता है, जिससे क्या होती है, गलतियों की संभावना काफी कम हो जाती है। तो ये था MICR के बारे में।
अब हम दूसरे इनपुट डिवाइस के बारे में चलते हैं। तो OMR के बारे में आप सभी लोग परिचित होंगे। OMR को सभी लोगों ने फिल किया होगा। OMR में क्या होता है कि इस तरीके से एक फॉर्मेट होता है और आपको रोल नंबर के लिए कॉलम दिया गया है और नीचे सारी संख्याएं दी गई हैं और आप उस पर क्या करते हैं, ब्लैक या ब्लू पेन से क्या करते हैं, उस पर गोला करते हैं। तो इसमें उत्तर सीट में एक विकल्प को काला करते हैं, किसी एक विकल्प को, आप 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प को क्या करेंगे, काला करेंगे। तो इस उत्तर को पढ़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, OMR का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं OMR के फुल फॉर्म की। तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये भी हमारा एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस ही है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब हम बात करते हैं QR कोड की। QR कोड के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, सब लोगों ने आधार कार्ड सबके पास होगा। तो आधार कार्ड पे जो इस तरीके से एक बॉक्स बना होता है और इस बॉक्स में हल्के हल्के डॉट्स बने होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, क्विक रिस्पांस कोड। QR का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड। क्विक रिस्पांस कोड। ओके, देखिए इसमें क्या होता है, छोटे से वर्ग में अति सूक्ष्म बिंदुओं द्वारा क्या है, ये प्रदर्शित कोड है। ठीक है, यह क्या करता है, आपको QR कोड में सीधे ही क्या करेगा, वेबसाइट से लिंक करा देगा। आप लोग जाते हैं फोन पे और गूगल पे और आपके पास पेटीएम है, वहां क्या करते हैं, आप सीधे QR स्कैनर ओपन करते हैं। ठीक है, QR कोड ओपन करते हैं, दूसरा व्यक्ति क्या करता है, QR स्कैनर स्कैन करता है, तुरंत आप सीधे लिंक हो जाते हैं। तो QR कोड का उपयोग क्या करते हैं, वेबसाइट से लिंक कराने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो वेबसाइट से लिंक कराने के लिए, टू लिंक द वेबसाइट। देन नेक्स्ट बात करते हैं, इसके द्वारा वेबसाइट से लिंक कराने पर सीधे ही क्या हो जाएगा, ऑडियो वीडियो चलाया जाएगा या आपका कोई अन्य जो उपयोग है, आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट वगैरह इससे किया जा सकता है। QR कोड को पढ़ने के लिए हमें मोबाइल में क्या आवश्यकता होती है, एक QR कोड स्कैनर की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए एक ऐप की स्कैनर आवश्यकता होती है। ऐप आपके मोबाइल में होता है, उस ऐप को हम क्या बोलते हैं, QR स्कैनर। ओके, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की। उस इनपुट डिवाइस का नाम है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी क्या है, आपका एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये क्या है, आप लोगों ने कार की गियर देखी होगी ना, कार के गियर की आकार का छड़ी नुमा इनपुट उपकरण है। ठीक है, जिसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, वीडियो अथवा कंप्यूटर गेम हेतु प्रयोग किया जाता है। तो जॉयस्टिक का प्रयोग वीडियो अथवा कंप्यूटर गेम हेतु किया जाता है। कैसी संरचना है ये, तो एक छड़ी, कार की गियर देखा होगा ना, तो कार के गियर की छड़ी नुमा आकृति, उस आकृति को हम क्या बोलते हैं, जॉयस्टिक, जिसका उपयोग वीडियो एंड कंप्यूटर गेमिंग के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। देन अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस की बात करें, तो नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस आता है वेब कैमरा। आप लोग आज जानते हैं आपकी ऑनलाइन क्लास ली जाती है, तो आप लोग ऑनलाइन क्लास में क्या होते हैं, टीचर को अपने सामने देखते हैं और आपकी भी टीचर आपकी भी क्या इमेज को देख सकता है, आपको भी टीचर देख सकता है, टीचर को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके माध्यम से संभव है, वेब कैमरा के माध्यम से संभव क्या है, संभव है ना। आज इंटरनेट के माध्यम से वेब कैमरा क्या करता है, वेब कैमरा हमारी फोटो को क्या करता है, इनपुट कराता है और आपको क्या करता है, आप अपनी स्क्रीन पर फोटो को देख पाते हैं। तो वेब कैमरा भी किस प्रकार का डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से दूर बैठे व्यक्ति से संवाद किया जा सकता है। तो ये रही बात हमारी वेब कैमरे के बारे में। अगर हम नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की बात करें, तो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस हमारा होता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन, ऑनलाइन क्लास लेते हैं या वीडियो आपकी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन का उपयोग टू रिकॉर्ड द ऑडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। माइक्रोफोन भी क्या है, आपका एक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो ये थे हमारे कुछ इनपुट डिवाइस। अब हम चलते हैं आउटपुट डिवाइसेस, सॉरी
सीपीयू की पहले चर्चा करेंगे, फिर आउटपुट डिवाइस की चर्चा करेंगे। सीपीयू की बात कर लेते हैं। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम? कंप्यूटर का नियंत्रण कक्ष, ठीक है। कंट्रोल रूम ऑफ द कंप्यूटर, इसे कंट्रोल रूम ऑफ द कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपका कॉलेज है, तो कॉलेज में क्या होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस से क्या होता है, सारे लोगों को कंट्रोल किया जाता है। इस प्रकार से कंप्यूटर में क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहां से सारी क्रियाओं को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। इसलिए हम सेंट्रल प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं, कंट्रोल रूम ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी इसको जाना जाता। दूसरा अगर हम बात करें तो यह एक चिप के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ ए चिप, कंप्यूटर के मॉनिटर पर क्या होता है, मदरबोर्ड पर क्या होता है, स्थापित होता है। तो एक चिप के रूप में कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर आपका सेंट्रल प्रोसेसर सीपीयू जो क्या होता है, स्थापित होता है। अगर हम इसके भागों की बात करें तो सीपीयू के मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला हमारा भाग होता है एएलयू, एएलयू, दूसरा भाग होता है सीयू, और तीसरा भाग हमारा होता है रजिस्टर। 3 भाग हमारे सीपीयू के होते हैं। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। आप कंप्यूटर में जितनी भी गणितीय संक्रियाएं करते हैं या जितनी भी लॉजिकल संक्रियाएं होती हैं, तो उसको संपादित करने के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी कौन है, एएलयू, ठीक है। तो कंप्यूटर में होने वाली समस्त गणनाएं वास्तविक रूप से इसी भाग में क्या होती हैं, संपादित होती हैं, ठीक है। देन बात आता है सीयू। सीयू मीन्स क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। यहां से हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग एक्शन जो होता है सीपीयू का, वो यहां से ही आपका होता है। तो इसे हम सीपीयू का नियंत्रण कक्ष बोलते हैं। देन रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर आपका क्या है, रजिस्टर टेम्पोरी, टेम्पोरी, ठीक है, माइक्रो एवं फास्टेस्ट मेमोरी। माइक्रो मतलब सूक्ष्मतम, माइक्रो यानी सूक्ष्मतम, और फास्टेस्ट क्या है, मेमोरी है, सबसे तेज काम करती है। तो तीव्रतम मेमोरी की अगर बात किया जाए तो सबसे रजिस्टर क्या है, अस्थाई, माइक्रो और फास्टेस्ट मेमोरी है, ठीक है। अगर बात करते हैं तो विश्व में सबसे ज्यादा सीपीयू का निर्माण, सर्वाधिक सीपीयू का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, तो विश्व में सर्वाधिक सीपीयू का निर्माण इंटेल कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो विश्व में सर्वाधिक सीपीयू का निर्माण, सीपीयू का निर्माण इंटेल कंपनी के द्वारा किया जाता। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे किसके बारे में, सीपीयू के बारे में, इंटेल कंपनी द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीपीयू की श्रेणियों की। सीपीयू को कितनी श्रेणी में बांटा जा सकता है, तो सीपीयू की श्रेणियां पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन। तो सीपीयू की श्रेणियों की बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं तो ये 4th जनरेशन में आता, 4th जनरेशन से सीपीयू की श्रेणियों की, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड 4th जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के सीपीयू की बात करें तो 80286, 80386, 80486, ठीक है। ये क्या है, हमारे फर्स्ट जनरेशन के या फर्स्ट श्रेणी के हमारे क्या हैं, सीपीयू हैं। देन अगर हम सेकंड जनरेशन के सीपीयू की बात करें तो इनका नेम कैसे है, P1, पी फर्स्ट, पी सेकेंड, पी थर्ड, पी फोर्थ, पी फिफ्थ। यहां पर पी का फुल फॉर्म क्या होता है, पेंटियम। पी का फुल फॉर्म क्या होता है, पेंटियम। तो पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, पेंटियम 5, इस प्रकार से सेकंड जनरेशन के हमारे सीपीयू का निर्माण हुआ। देन अगर हम थर्ड जनरेशन के सीपीयू की बात करें तो आपका क्या होता है, डुअल कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर,
डेकाकोर, हेक्साकोर। देन अब प्रोसेसर के बाद में फोर्थ में i3 प्रोसेसर के नाम से, i5 प्रोसेसर, i7 प्रोसेसर। ठीक है, तो इस प्रकार हम सीपीयू का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं या सीपीयू को बांटते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो सबसे आधुनिकतम मॉडर्न जो प्रोसेसर है, सबसे आधुनिकतम प्रोसेसर आपका कौन सा है, वो i7 है। ठीक है, तो सबसे आधुनिकतम तथा वर्तमान में प्रयुक्त प्रोसेसर आपका क्या है, i7। ठीक है, तो ये बात रही हमारी सीपीयू के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं आउटपुट के बारे में। तो आउटपुट की अगर हम चर्चा करें तो कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम क्या कहलाते हैं, आउटपुट। ठीक है, गिव जो भी रिजल्ट कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग होके मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, अगर हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट को दो रूपों से प्राप्त किया जा सकता है। एक तो आप उसको सॉफ्ट कॉपी में प्राप्त कर सकते हैं, जो मॉनिटर पर प्राप्त करते हैं, जैसे आपने कोई सॉफ्ट कॉपी, और दूसरा आप हार्ड कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी जो क्या होते हैं, ये अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं आपके, अस्थाई होते हैं। और अगर हम हार्ड कॉपी की बात करें तो हार्ड कॉपी आपके कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। सॉफ्ट कॉपी को कहां, मॉनिटर द्वारा हमें मिलेगा, तो मॉनिटर द्वारा। और हार्ड कॉपी जो है हमें कहां मिलेगा, प्रिंटर के द्वारा। ओके, तो ये थी बात हमारी आउटपुट की। अब हम आउटपुट डिवाइसेस में बात करते हैं। सबसे पहला हमारा जो उपकरण आता है वो कौन सा होता है, मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर को हम किस और नाम से जानते हैं, तो इसको वीडीयू, या वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तो इसका अनदर नेम क्या है, वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, अगर मॉनिटर के आकार की बात करें तो मॉनिटर का आकार एक कोने से दूसरे कोने तक क्या किया जा सकता है, नाप कर ज्ञात किया जाता है कि ये मॉनिटर कितने इंच का है। ठीक है, मॉनिटर की स्क्रीन पर क्या होती है, सैकड़ों संख्या में अति सूक्ष्म बिंदु क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मेनी नंबर्स ऑफ माइक्रो पॉइंट्स, सूक्ष्म बिंदु क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पिक्सल्स। क्या बोला जाता है, पिक्सल्स बोला जाता है। और पिक्सलों की संख्या द्वारा ही वहां पर क्या होता है, पिक्चर का निर्माण होता है। तो नंबर ऑफ जो सूक्ष्म बिंदु होते हैं उनकी संख्याओं को क्या बोला जाता है, पिक्सल्स। और पिक्सल के द्वारा ही क्या होता है, पिक्चर का निर्माण होता है। और जो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है, रिजोल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स को क्या बोला जाता है, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन। ठीक है, जिस मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना ही अधिक होगा, अगर मॉनिटर का रेजोल्यूशन क्या होगा, अधिक होगा, तो उससे बनने वाली पिक्चर क्या होगी, उतनी ही अधिक स्पष्ट होगी। ठीक है, तो ये था मॉनिटर। अगर हम मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। जो आप देखते नहीं है घर में टीवी, पुराने टीवी टाइप के मॉनिटर्स होते थे, वो क्या है, हमारे सीआरटी मॉनिटर। देन आपका क्या हो गया, एलसीडी। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, आपको फुल फॉर्म याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का और भी उपयोग पूछा जाता है। ठीक है, तो उदाहरण जैसे लैपटॉप हो गया आपका, मोबाइल फोन हो गया, कैलकुलेटर हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों के स्क्रीन निर्माण में क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो एलसीडी का प्रयोग कहां पर, जैसे लैपटॉप की आपकी स्क्रीन हो गई, एलसीडी है। मोबाइल फोन हो गया, मोबाइल फोन की स्क्रीन। ठीक है, देन कैलकुलेटर हो गया, या जो रिस्ट वॉच आती हैं या जो घड़ियां आती हैं, वहां पर जो हम प्रयोग करते हैं स्क्रीन निर्माण है, तो वो एलसीडी का ही प्रयोग, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का ही प्रयोग किया जाता। तो ये रहा हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट। देन हम बात करते हैं एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। देन
अब क्या हो गया, एलईडी में क्या होता है, टीएफटी। टीएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो एलईडी में किसका उपयोग, एलईडी में आप टीएफटी आ गई हैं, तो एलईडी में क्या, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर का भी क्या होता, उपयोग किया जाता है। वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रयोग किसका किया जा रहा है, तो टीएफटी एलईडी स्क्रीन का सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो क्या है, सबसे ज्यादा अच्छी है। इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं, वर्तमान में टीएफटी एलईडी स्क्रीन का सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। तो ये बात रही हमारी मॉनिटर की। मॉनिटर को वीडियो बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, सैकड़ों की संख्या में अति सूक्ष्म बिंदु होते हैं जिनको पिक्सल्स बोला जाता है। टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स को हम रिजोल्यूशन कहते हैं। किसी भी मॉनिटर में रिजोल्यूशन की संख्या जितनी अधिक होगी, जितनी हाई रिजोल्यूशन होगा, उतनी ही पिक्चर की क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी। मॉनिटर की अगर हम काइंड्स की बात करें, प्रकारों की बात करें, तो पहला सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, और टीएफटी एलईडी में थिन फिल्म रजिस्टर जो टेक्नोलॉजी आई है उसका उपयोग करके। तो वर्तमान में सबसे ज्यादा किसका उपयोग कर रहे हैं, टीएफटी एलईडी स्क्रीन का उपयोग किया जा रहा है। तो ये बात हो गई, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए मॉनिटर के बारे में। अब चलिए चलते हैं हम प्रिंटर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रिंटर क्या, मॉनिटर से हम किस प्रकार की आउटपुट प्राप्त करते हैं, तो सॉफ्ट कॉपी जो मिलती है वो हमें मॉनिटर से मिलती है। बट अगर हम प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर के द्वारा क्या, अगर आपको हार्ड कॉपी प्राप्त करना है तो किसका उपयोग करते हैं, प्रिंटर का। आपने प्रिंट किया किसी चीज को, आपको पेज पर क्या हो गई, हार्ड कॉपी मिल गई। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको स्थायी होता है, प्रिंटर से जो लेते हैं स्थायी होता है, बट मॉनिटर पे जो आता है वो क्या होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, तो प्रिंटर से जो हमें कॉपी मिलती है उसको हम हार्ड कॉपी के नाम से जानते हैं। अगर हम प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मीन्स, इम्पैक्ट मीन्स कागज के संपर्क वाला प्रिंटर, जिसमें कागज का संपर्क होता है, कागज का संपर्क। ठीक है, देन नॉन इम्पैक्ट मान ले बिना संपर्क, बिना संपर्क। ठीक है, अगर बात करते हैं तो इम्पैक्ट प्रिंटर की बात अगर हम करते हैं तो जैसे आप लोग देखते हैं यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका कैरेक्टर, ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है, लाइन। यहाँ पर कैरेक्टर प्रिंट किए जाते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर में, और यहाँ पर एक पूरी लाइन प्रिंट की जाती है। ठीक है, अब कैरेक्टर में आपका क्या होगा, डीएमपी, डीएमपी, डीएमपी मीन्स क्या हो गया, डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर, डार्ट मैट्रिक्स। डीएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर, डार्ट डार्ट के रूप में प्रिंट किया जाता है। नॉन इम्पैक्ट में पेज का क्या होता है, संपर्क नहीं होता है। ठीक है, इसमें आप लोग इम्पैक्ट प्रिंटर कहां पर देखते हैं, जब रेलवे में जाते हैं टिकट बुक कराने के लिए, तो वहां पर जो प्रिंटर है वहां पर क्या होते हैं, कैसे प्रिंटर होते हैं, वो इम्पैक्ट प्रिंटर है। बट आप अपने घरों में जो यूज करते हैं, आपने संस्थानों में जो प्रिंटर देखा, वो सारे कैसे प्रिंटर हैं, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, क्योंकि उसमें कागजों का संपर्क नहीं होता, बिना संपर्क। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है इंकजेट प्रिंटर, में इंक का उपयोग किया जाता है, गीली इंक का उपयोग किया जाता है, उसको हम बोलते हैं इंकजेट प्रिंटर। और दूसरे में जिसमें सूखी इंक का प्रयोग किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेजर प्रिंटर। तो इस प्रकार से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पे हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, इंकजेट और लेजर। अब हम बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर की। ठीक है, तो इंकजेट प्रिंटर में क्या किया जाता है, तरल स्याही का प्रयोग किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, तरल स्याही का प्रयोग किया जाता है। तरल स्याही के प्रयोग किए जाने से इसके सूख जाने की क्या होती है, संभावना बनी रहती है। ठीक है, अगर बात करें इसकी प्रिंट क्वालिटी की, तो लेजर की तुलना में इसकी प्रिंट क्वालिटी क्या है, बहुत ही लो क्वालिटी है। ठीक है, अति निम्न है। ठीक है, इसकी इंक क्या होती है, पानी में घुलनशील होती है। ठीक है, इस प्रिंटर की कीमत तो कम होती है, बट इसकी प्रिंटिंग प्राइस क्या है, काफी ज्यादा है। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर आपने घर पे लाते हैं,
ठीक है, बेसिकली 3 से 4 हजार रुपए में आपको एचपी का इंकजेट प्रिंटर मिल जाएगा। बट जब इसकी क्या कहते हैं कार्टेज खराब होती है तो उस कार्टेज की प्राइस क्या होती है, काफी अधिक होती है। 1 हजार की या 1200-1300 रुपए की इंक वाली लेने जाएंगे तो 1200-1300 रुपए की आपको पड़ेगी। तो प्रिंटर की कीमत तो क्या है, सस्ती है, बट इसकी जो प्रिंटिंग कास्ट है वो बहुत महंगी आती है। ठीक है, तो ये बात रही हमारी इंकजेट प्रिंटर के बारे में। अगर हम लेजर प्रिंटर की बात करें तो लेजर प्रिंटर क्या होता है, 1960 में जिराक्स कंपनी द्वारा, किस कंपनी के द्वारा, 1960 में जिराक्स कंपनी के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। ठीक है, जिराक्स कंपनी ने लेजर प्रिंटर दिया। ठीक है, तो किसके सिद्धांत पर आधारित है ये, लेजर किरणों के सिद्धांत पर आधारित। किसके सिद्धांत पर, लेजर किरणों के सिद्धांत पर इंक लेजर प्रिंटर आधारित है। ठीक है, प्रिंटिंग गुणवत्ता इसकी क्या होती है, अगर हम इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी की बात करें तो लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी क्या होती है, उत्तम होती है। प्रिंटिंग क्वालिटी क्या होती है, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग करती है। ठीक है, जो इसकी डीपीआई पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, डीपीआई पर निर्भर करता है। डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, डार्ट्स पर इंच। डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, डार्ट्स पर इंच। ठीक है, तो लगभग जो 600 डीपीआई का प्रिंटर जो होता है उसको हम उच्च प्रकृति का प्रिंटर मानते हैं, हाई क्वालिटी प्रिंटर मानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात रही हमारी लेजर प्रिंटर की। ठीक है, प्रिंटर में अगर हम बात किया जाए तो इंकजेट में तरल स्याही का प्रयोग करते हैं, बट लेजर में क्या किया जाता है, पाउडर रूपी स्याही का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, पाउडर रूपी स्याही का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब प्रिंटर की कीमत क्या होती है कि प्रिंटर की कीमत तो ज्यादा अधिक होती है, सर्वाधिक होती है। आप कोई लेजर प्रिंटर लेने जाएंगे तो एचपी का 1005 प्रिंटर की अगर बात करिए तो इस समय इसकी कीमत कितनी है, 20 से 22 हजार रुपए है। ठीक है, बट क्या होता है, प्रिंटिंग कास्ट जो आती है इसकी वो काफी क्या होती है, लो होती है। ठीक है, इसलिए सर्वाधिक हम प्रयुक्त किसको करते हैं, लेजर प्रिंटर का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है, अब देन नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस की अगर हम बात कर लें प्रिंटर में ही तो प्लाटर 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 भी हमारा क्या है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इसका प्रयोग मुख्य रूप से डीएमसी वाले लोग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आर्किटेक्ट द्वारा, जैसे आर्किटेक्ट ने कोई नक्शा बनाया तो आर्किटेक्ट द्वारा बिल्डिंग नक्शे के निर्माण हेतु क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो हाई होती है। ठीक है, इसके द्वारा क्या, जैसे आपका प्रिंटिंग बोर्ड, फ्लैक्स बोर्ड है, ठीक है, बैनर हैं, होर्डिंग्स हैं, ये भी क्या किए जाते हैं, इसके द्वारा निकाले जाते हैं। तो ये बात रही हमारी प्लाटर की। ठीक है, इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, मुख्य रूप से आर्किटेक्ट द्वारा किया जाता है। ठीक है, बट इसका बैनर निकालने में, फ्लैक्स निकालने में, होर्डिंग्स आदि निकालने पर भी क्या किया जाता है, प्लाटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इससे हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग क्या होती है, हमें मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आउटपुट डिवाइस की बात करें तो स्पीकर। स्पीकर भी आपका किस प्रकार का डिवाइस है, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है जिसमें आपने, जैसे मैं कोई वॉइस क्या हूँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपना, आपको वीडियो प्रोवाइड कराने के लिए, तो ऑडियो को मैंने रिकॉर्ड किसके द्वारा किया, माइक्रोफोन के द्वारा। लेकिन जब ये दोबारा इस रिकॉर्ड की गई ध्वनि को सुनना है तो हम किसके द्वारा सुनते हैं, स्पीकर के द्वारा सुनते हैं। तो ये कुछ बात हुई हमारी किसके बारे में, आउटपुट डिवाइस के बारे में। अब हम चलते हैं मेमोरी के बारे में चर्चा करने। तो मेमोरी के बारे में अगर आप चर्चा करते हैं तो मेमोरी के बारे में चर्चा करने से पहले हम क्या करते हैं, मेमोरी यूनिट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेमोरी में क्या होता है, 0 और 1 को हम क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिट। ठीक है, बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो नहीं आता है भूल जाते हैं। तो बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। ठीक है, तो कितनी बिट होती हैं, 0 और 1। ठीक है, 8 बिट्स का क्या होता है, 1 बाइट। 8 बिट्स इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर, 1 बाइट। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो 1024 बाइट इक्वल टू कितना होता है, तो 1024 बाइट्स इक्वल टू होता है 1 केबी। क्या होता है, 1 केबी, जिसको हम बोलते हैं किलो बाइट, 1 किलो बाइट। ठीक है, अगर 1024 केबी इक्वल टू कितना होता है, तो 1024 केबी इक्वल टू होता है आपका 1 एमबी। 1 एमबी, जिसको हम एमबी को फुल फॉर्म क्या होता है, मेगाबाइट। मेगाबाइट।
ठीक है। उसके बाद फिर 1024 MB, इसको हम क्या बोलते हैं, 1 GB। जीबी को क्या बोलते हैं, जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट, गीगाबाइट। ठीक है। देन 1024 जीबी, इसको बोलते हैं 1 TB। टीबी का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट, टेराबाइट। ठीक है। अब नोट करने वाली पॉइंट है कि 4 बिट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो ग्रुप ऑफ 4 बिट्स हमारा क्या बोला जाता है, इसको निबल कहते हैं। कितना कहते हैं, 1 निबल कहा जाता है। ठीक है। तो ये हमारी क्या है, मेमोरी की यूनिट्स हैं, आपको याद रखना है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 0 1 को हम बिट बोलते हैं, बाइनरी डिजिट। 8 बिट्स का 1 बाइट, 1024 बाइट का 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट का होता है, 1024 मेगाबाइट आपका 1 GB का होता है, 1024 GB आपका 1 टेराबाइट के बराबर होता है। ठीक है। अब मेमोरी की हम बात करते हैं, मेमोरी के प्रकारों की। ठीक है। तो मेमोरी के प्रकारों की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली मेमोरी आपकी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। फर्स्ट वन आपकी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। और दूसरी आपकी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी क्यों कौन सी होती है, जो सीपीयू के साथ क्या होती है, जुड़ी होती है। ठीक है। जो सीपीयू के साथ मदरबोर्ड पर स्थित होती हैं, उस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। किसके कारण इसको प्राइमरी बोलते हैं, क्योंकि सीपीयू के मदरबोर्ड पर क्या होती है, स्थित होती है। इस कारण से हम इस मेमोरी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी के हम टाइप्स की बात करें तो ये 2 टाइप्स की मेमोरी होती है। फर्स्ट होती है आपकी रोम, और सेकंड वन आपकी क्या होती है, रैम। रोम का फुल फॉर्म की अगर बात किया जाए तो इसको हम जानते हैं रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। बट रैम को क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। अब बात करते हैं रैम की और बात करते हैं रोम की। तो रोम को क्या होता है, ये स्थायी प्रकार की मेमोरी है। किस प्रकार की मेमोरी है, ये स्थायी प्रकार की मेमोरी है। इसको हम परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। परमानेंट मेमोरी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, केवल डाटा को पढ़ा जा सकता है। ठीक है। और कोई भी क्रिया नहीं करती। तो रीड ओनली मेमोरी करता क्या है, जब पावर, इसको पोस्ट भी बोलते हैं। पोस्ट मीन्स क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है। कंप्यूटर को जब ऑन करते हो तो उसमें विभिन्न प्रकार के इनपुट है, कीबोर्ड्स है, माउस है, प्रिंटर है, तो इन सबको क्या करता है, टेस्ट करता है। ठीक है। पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जब पावर ऑन होती है तो क्या करता है, ये सेल्फ टेस्ट करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। तो पोस्ट का फुल फॉर्म अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है। तो ये क्या होता है, बूटिंग के समय विभिन्न उपकरणों की क्या करता है, जांच करता है। ठीक है। अब बात करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी की, रैम की। ये क्या है, ये स्थायी प्रकार की मेमोरी है। इसको हम टेम्पोररी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, टेम्परेरी मेमोरी के नाम से भी क्या जानते हैं। ठीक है। टेम्पोररी मेमोरी, कंप्यूटर में होने वाले प्रत्येक कार्य को, जो भी बेसिकली कोई भी कार्य होगा तो बेसिकली सबसे पहले क्या होगा, वो रैम में आएगा। ठीक है। रैम में आना क्या है, इसका अनिवार्य है किसी भी कार्य का। तो हम इसको क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर में एक और, सीपीयू में एक मेमोरी और स्थित रहती है, जिसको हम बोलते हैं सीपीयू और रैम के मध्य। ठीक है। एक अन्य तेज गति की मेमोरी प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं कैचे मेमोरी, कैच मेमोरी। ठीक है। जो क्या है, एक विशेष प्रकार की क्या है, रैम है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी में सबसे पहला हमारा क्या हो गया, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का उपयोग अब नहीं किया जा रहा है। ठीक है। तो फ्लॉपी डिस्क की अगर बात करते हैं तो इसकी क्षमता क्या होती थी, काफी कम होती थी। किसी डाटा को सेव करना है, ठीक है, तो उसके लिए सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग करते थे। ये सीधे मदरबोर्ड से अटैच नहीं होते थे। और प्राइमरी मेमोरी क्या, मदरबोर्ड पर ही स्थित है।
तो सबसे पहला आपका क्या, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क दो साइजों में अवेलेबल होती थी, एक होती है 5 1/4 इंच में अवेलेबल होती है, और दूसरी आपकी होती है 3 होल 1/2 इंच में, ठीक है, 3.5 इंच में अवेलेबल होती है। 1/4 की जो क्षमता होती है वो 1.2 MB की क्षमता, इसकी जो कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है, काफी लेस होती है, 1.2 MB। बट 3 होल 1/2 ये कितनी होती है, ये 700 MB की इसकी क्या होती है, क्षमता होती। ये थी फ्लॉपी डिस्क के बारे में। उसके बाद दूसरी अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे तो सीडी। सीडी मीन्स क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी मीन्स क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क की जो क्षमता होती थी वो कितनी होती है, 700 MB, 700 MB, ठीक है। देन थर्ड आपका क्या हो गया, डीवीडी। डीवीडी, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। इसकी क्षमता कितनी होती थी, इसकी क्षमता होती है 7.4 GB, अप टू 7.4 GB डेटा क्या करते हैं इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं और मेमोरी प्रकारों के बारे में। तो और मेमोरी प्रकारों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हमारा दूसरा मेमोरी का प्रकार हो जाता है हार्ड डिस्क, ठीक है, जिसको हम हार्ड HDD के नाम से भी जानते हैं। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क HDD, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क का अनदर नेम क्या है, पावर हाउस। तो क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का पावर हाउस बोला जाता है, ठीक है। तो इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है 2 TB तक होती है, ठीक है, ये 2 TB तक अवेलेबल है, ठीक है। तो सर्वाधिक संग्रहण क्षमता इसकी होने के कारण हम इसको पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त और भी हमारी जैसे USB में आती हैं, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया। तो USB का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये भी आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। USB का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, तो ये था हमारा किसके बारे में, मेमोरी के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा करेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है, विंडोज के बारे में और प्रणाली उपागम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करें, जिससे अन्य बच्चों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।